अगर आप कभी सोचते हैं कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे बाहर से कैसी दिखती होगी, तो बस NGC 6744 को देख लीजिए। ये गैलेक्सी हमसे लगभग 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर सदर्न कॉन्स्टेलेशन पावो द पीकॉक में स्थित है। NGC 6744 एक इंटरमीडिएट स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर ना तो पूरी तरह बार्ड यानी बीच में डंडी जैसा शेप है और ना ही पूरी तरह अनबार्ड है। ये हमारी मिल्की वे से काफ़ी बड़ी है। इसका डायमीटर लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स है, जो हमारी गैलेक्सी से तकरीबन दुगना है। इसका सेंटर काफ़ी ब्राइट और डेंस है, जहां पुराने पीले रंग के सितारे बसे हुए हैं। अगर हम सदियों तक स्पेस में सफ़र करके अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकल पाते, तो पीछे मुड़कर देखने पर हमें जो नज़ारा दिखता वो बिल्कुल NGC 6744 जैसा होता। इसे मिल्की वेज ट्विन कहना सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक कारण है। धरती से लगभग 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर सदर्न हेमिस्फीयर के पावो कॉन्स्टेलेशन यानी पीकॉक में स्थित ये गैलेक्सी एक विशाल चरखी की तरह नजर आती है। जब हम इसे सदर्न आसमान से देखते हैं तो ये किसी हसीन सपने से कम नहीं लगती, लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ दिखने तक ही महदूद नहीं है। NGC 6744 एक इंटरमीडिएट स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका डायमीटर लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स है, यानी ये हमारी मिल्की वे से साइज में दुगनी है। इसके स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए। इसके बीच में एक चमकीला न्यूक्लियस है, जहां पुराने और ठंडे सितारे बसे हुए हैं। वहीं इसके बाहर निकलते हुए स्पाइरल आर्म्स नीले रंग के दिखते हैं। ये नीला रंग दरअसल नए और गर्म सितारों की निशानी है, जो अभी हाल ही में पैदा हुए हैं। इन स्पाइरल आर्म्स के बीच में जो काली धूल की लकीरें या डस्ट लेन्स हैं, वही नए सितारों का जन्म स्थान है। अब एक दिलचस्प बात, जैसे हमारी मिल्की वे के पास मैजेलिनिक क्लाउड्स नाम की 2 छोटी सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, बिल्कुल वैसे ही NGC 6744 के पास भी अपनी एक छोटी साथी गैलेक्सी है, जिसे NGC 6744A कहा जाता है। ये गैलेक्सी बड़े वाले स्पाइरल के चक्कर लगाती है, जो दिखाता है कि बड़े गैलेक्सीज का ग्रेविटी सिस्टम कितना ताकतवर होता है। साइंटिफिक नज़र से देखें तो NGC 6744 एक एक्टिव लेबोरेटरी है। इसके स्पाइरल आर्म्स में गैस और धूल इतने घने हैं कि वहां लगातार स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ ही साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस विशाल गैलेक्सी का ज़्यादातर हिस्सा डार्क मैटर से घिरा हुआ है, जो हमें दिखता तो नहीं, लेकिन इस पूरी गैलेक्सी को बिखरे बिना एक साथ बांधे रखता है। इस गैलेक्सी का सेंट्रल रीजन हमारी गैलेक्सी की तरह ही थोड़ा बार्ड है, जो इसके स्पाइरल आर्म्स को स्टार फॉर्मेशन के लिए गैस सप्लाई करने में मदद करता है। NGC 6744 को देखना दरअसल खुद को आईने में देखने जैसा है। इसे स्टडी करके हम ये समझ पाते हैं कि मिल्की वे कैसे इवॉल्व हुई होगी और भविष्य में हमारी गैलेक्सी का स्वरूप कैसा होगा। 30 मिलियन साल पुरानी ये रोशनी आज हमें बता रही है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। कम से कम हमारी गैलेक्सी जैसी और भी कई जगहें हैं। सन्नाटे से भरे इस अंतरिक्ष में एक ऐसा आईना है जो हमारी अपनी पहचान दिखाता है। सदर्न हेमिस्फीयर के आसमान में पावो कॉन्स्टेलेशन के बीच छिपा है NGC 6744। इसे देखिए, इसके नीले स्पाइरल आर्म्स किसी बहती हुई नदी की तरह लगते हैं, जहां नए सितारों का जन्म हो रहा है। इसका ट्विन होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुदरत का एक करिश्मा है। लगभग 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये गैलेक्सी हमें बताती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। इसके हर एक मोड़ पर लाखों सितारे हैं और हर सितारे की अपनी एक कहानी है। ये गैलेक्सी एक विशाल घर है, बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह। बस फर्क इतना है कि ये हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और पुरसुकून नजर आती है। विज्ञान की दुनिया में NGC 6744 को मिल्की वे का सबसे करीबी शक्ल वाला जुड़वा माना जाता है। इसका स्ट्रक्चर एक इंटरमीडिएट स्पाइरल है, जिसका मतलब है कि इसका सेंटर थोड़ा धुंधला और फैला हुआ है। इस गैलेक्सी की सबसे खास बात इसका स्पाइरल अरेंजमेंट है। इसके आर्म्स इतने साफ हैं कि साइंटिस्ट्स इसे ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल कहते हैं। इसमें मौजूद नीला रंग दिखाता है कि यहाँ स्टार फॉर्मेशन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही इसके पास एक छोटी सैटेलाइट गैलेक्सी भी है, जो इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसके चक्कर लगा रही है। 30 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर होने के बावजूद ये गैलेक्सी हमें हमारी अपनी गैलेक्सी के एवोल्यूशन को समझने में सबसे बड़ी मदद देती है। क्या आपने कभी मिल्की वे को बाहर से देखा है?
शायद नहीं, लेकिन आप NGC 6744 को देख सकते हैं। ये हमारी गैलेक्सी का हमशक्ल है जो सदर्न हेमिस्फीयर के आसमान में चमक रहा है। साइज में हमारी मिल्की वे से दुगना, ये 2 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ एक विशाल स्पाइरल है। इसके नीले स्पाइरल आर्म्स नए सितारों की फैक्ट्री हैं और इसका सेंटर पुराने सितारों का ठिकाना। सदर्न आसमान का ये पीकॉक यानी पावो कॉन्स्टेलेशन का सबसे बड़ा खजाना है। अगली बार जब आप तारों को देखें तो इस स्पेस ट्विन को याद जरूर कीजिए। दोस्तों, अंतरिक्ष यानी स्पेस इतना विशाल है कि यहाँ हर चीज की एक परछाई मौजूद है। सदर्न हेमिस्फीयर के आसमान में पावो कॉन्स्टेलेशन के अंदर एक ऐसी ही परछाई छुपी है जिसे हम NGC 6744 कहते हैं। इसे अक्सर मिल्की वे का ट्विन कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी गैलेक्सी का एक बड़ा और ज्यादा विशाल रूप है। दोस्तों, अंतरिक्ष यानी स्पेस इतना विशाल है कि यहाँ हर चीज की एक परछाई मौजूद है। सदर्न हेमिस्फीयर के आसमान में पावो कॉन्स्टेलेशन के अंदर एक ऐसी ही परछाई छुपी है जिसे हम NGC 6744 कहते हैं। इसे अक्सर मिल्की वे का ट्विन कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारी गैलेक्सी का एक बड़ा और ज्यादा विशाल रूप है। सबसे पहले इसके साइज की बात करते हैं। जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली है, NGC 6744 उससे दुगनी बड़ी है, लगभग 2 लाख लाइट ईयर्स में। इसका स्ट्रक्चर एक इंटरमीडिएट स्पाइरल है। इसका मतलब ये है कि इसके सेंटर में एक हल्की डंडी जैसी शेप है जो इसके विशाल स्पाइरल आर्म्स को जोड़े रखती है। इसके बीच का हिस्सा, जिसे बल्ज कहते हैं, पुराने और पीले सितारों से भरा हुआ है जो इस गैलेक्सी की उम्र और इसके इतिहास की गवाही देते हैं। अब जरा इसके स्पाइरल अरेंजमेंट पर गौर कीजिए। इसके आर्म्स इतने परफेक्ट हैं कि इसे ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल कहा जाता है। इन आर्म्स में जो नीला रंग आपको दिखता है वो दरअसल स्टार नर्सरीज हैं, यानी वो जगह जहां नए सितारे जन्म ले रहे हैं। इन स्पाइरल आर्म्स के बीच में गहरी काली धूल की लकीरें हैं। ये धूल सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि नई सूरज बनाने का रॉ मटेरियल है। जब ये धूल और गैस आपस में टकराते हैं तो वहां नए सितारों की रोशनी फूटती है। एक दिलचस्प बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, इस गैलेक्सी में कई बार सुपरनोवा यानी सितारों का धमाका देखा गया है। 2005 में यहाँ CN2005AT नाम का एक विशाल धमाका हुआ था, जिसने साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद की कि एक गैलेक्सी कैसे बनती और मिलती है। इसके अलावा NGC 6744 एक विशाल डार्क मैटर हेलो के अंदर कैद है। ये एक ऐसा अदृश्य यानी इनविजिबल जाल है जो इस पूरी गैलेक्सी के सितारों को बिखरे बिना एक सिमेट्री में रखता है। बिल्कुल हमारी मिल्की वे की तरह NGC 6744 भी अकेली नहीं है। इसके पास अपनी एक छोटी सैटेलाइट गैलेक्सी है, NGC 6744A। ये छोटी गैलेक्सी एक इररेगुलर शेप की है और बड़ी स्पाइरल के ग्रेविटेशनल पुल के नीचे दबी हुई है। ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है जैसे हमारे पास मैगेलेनिक क्लाउड्स हैं। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड में ग्रेविटी कैसे बड़े साम्राज्य खड़े करती है। NGC 6744 हमसे 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब यह है कि जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम दरअसल 3 करोड़ साल पुराना अतीत यानी पास्ट देख रहे होते हैं। ये गैलेक्सी हमें सिखाती है कि हमारी मिल्की वे कोई अनोखी चीज नहीं है, बल्कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे जैसे और भी कई विशाल घर मौजूद हैं। दोस्तों, जब हम NGC 6744 जैसी विशाल गैलेक्सी को देखते हैं तो हम सिर्फ सितारों का एक झुमका नहीं देख रहे होते। हम दरअसल अपना ही अतीत यानी पास्ट और अपना ही भविष्य देख रहे होते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर के पावो कॉन्स्टेलेशन में बसी ये गैलेक्सी धरती से 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब समझते हैं आप? आज जो रोशनी हमारी आंखों तक पहुंच रही है वो तब चली थी जब धरती पर बड़े बड़े पहाड़ बन रहे थे और इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। हम आज जो देख रहे हैं वो एक 3 करोड़ साल पुरानी यादों का सिलसिला है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, कितना शांत और कितना व्यवस्थित। इसके स्पाइरल आर्म्स नीले रंग की रोशनी से जगमगा रहे हैं, जहां हर पल नए सूरज जन्म ले रहे हैं। इन आर्म्स के बीच जो काली डस्ट लेन्स हैं वो दरअसल वो पर्दा है जिसके पीछे नए सितारों की फैक्ट्री चलती है। इसका इंटरमीडिएट स्पाइरल होना हमें बताता है कि ये गैलेक्सी ना तो बहुत पुरानी है और ना ही बिल्कुल नई। ये अपने यूथ यानी जवानी के सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रही है। इसका डायमीटर 200,000 लाइट ईयर्स है, एक इतना बड़ा इलाका जिसमें हमारी मिल्की वे जैसी 2 गैलेक्सियां समा सकती हैं।
इस गैलेक्सी को मिल्की वेज ट्विन सिर्फ इसके लुक की वजह से नहीं कहा जाता। इसके पास भी अपनी एक छोटी कंपेनियन गैलेक्सी है, NGC 6744A, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी गैलेक्सी के पास मैजेलानिक क्लाउड्स हैं। ये नज़ारा हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कोई भी अकेला नहीं है। हर बड़ी गैलेक्सी के पास छोटी गैलेक्सीज का एक परिवार होता है, जो ग्रेविटी के एक अटूट रिश्ते से बंधा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? जब हम NGC 6744 को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं। इस विशाल स्पाइरल में अरबों सितारे हैं और शायद उन सितारों के चक्कर लगाते लाखों ग्रह। क्या पता इस वक्त कोई और भी वहां बैठकर हमारी मिल्की वे को देख रहा हो और इसे अपना ट्विन कह रहा हो। NGC 6744 हमें ये सीख देती है कि आसमान सिर्फ सितारों का ढेर नहीं, बल्कि एक विशाल किताब है। इसका हर एक स्पाइरल एक पन्ना है और हर एक सितारा एक शब्द। हम बस उस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ट्विन गैलेक्सी NGC 6744 की एक अद्भुत यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही स्पेस और साइंस के रोमांचक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।